हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही फिट होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से क्लास एट्थ। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया है क्योंकि इसमें कम समय भी लगता है और हमारा कंसंट्रेशन बना भी रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जो हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स में, उसमें तो पूछे ही जाते हैं और बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है इसका सॉल्यूशन। तो एक ग्रॉसर बॉट sugar worth of rupees 4500, 4500 rupees. He sold one third। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम हमेशा अंडरलाइन करेंगे। ऑफ इट एट ए गेन ऑफ 10%, यानी कि वन थर्ड वो सोल्ड किया है इसने इसको 10% पे। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव गेन ऑफ 12% ऑन द होल। यानी कि वन थर्ड तो 10% में वो सोल्ड करता है एट एंड व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर इज सोल्ड टू हैव गेन ऑफ 12%। यानी कि जो बचा हुआ शुगर है उसको कितने परसेंटेज में सोल्ड करना चाहिए ताकि उसको 12% ऑन द होल मिल जाए, यानी कि उस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको मिल जाए 12% का प्रॉफिट। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये स्पेस थोड़ा कम लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि उसने 4500 रुपीज़ का शुगर बेचा। ठीक है, हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। क्यों ना हम इसको दो तरीके से बनाते हैं। एक तरीका वो बनाते हैं जो एग्ज़ाम में हम सॉल्व करेंगे, एकेडमिक एग्ज़ाम में। एक होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा और थोड़ा कॉमन सेंस का यूज ज़्यादा करेंगे। इसमें हम थोड़ा इक्वेशन बनाएंगे पहले वाले मेथड में। तो इससे पहले मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ रफ वर्क के लिए, इस तरह का। ठीक है, और बाकी हम इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। तो 4500 था प्रीवियस में, ये 4500 और उसने इसका वन थर्ड बेचा है 10% गेन पे, है ना। इसका वन थर्ड यानी कि ये रहा इसका वन थर्ड पार्ट, इसका वन थर्ड पार्ट। आप ये समझ लो। अब मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 खाने बने हैं ऐसे, हर एक खाना बराबर है। इसमें हमने शुगर भरी है जो 4500 रुपीज़ की वैल्यू की है। तो अगर इसमें 3 पार्ट है तो ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/3, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 1/3। सॉरी, ऐसा कर लेना चाहिए था मुझे, एरो के थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूँ। ये वाला पार्ट भी होगा 1/3, ये वाला पार्ट भी होगा 1/3। तो सारा पार्ट 3/3, यानी कि अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3/3, दैट इज़ 1। बट यहाँ पर हमारा ये कह रहा है कि ये 1/3 पार्ट उसने सोल्ड किया 10% गेन पे। 1/3 पार्ट का मतलब हुआ 1/3 पार्ट का मतलब हुआ कि 4500 इंटू 1/3। तो 1/3 इतना इसने सोल्ड किया 10% प्रॉफिट पे। तो ये कितना आया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी कि 1500 का उसने बेचा है 10% गेन पे। और रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1/3 पार्ट ही हो गया। तो रिमेनिंग ये जो 2 पार्ट है ये 2/3 बचा। 2/3 का मतलब 4500 में से 1500 का तो उसने जो बेचा वो बेच दिया, बचा जो शुगर की वैल्यू जो बची, अब वो बची 3000, राइट। तो ये उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो 10% प्रॉफिट पे बेचा और हमें ये निकालना है कि जो उसको प्रॉफिट हुआ 12% ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे, वो कितना हुआ था, 12%, है ना। यानी कि आप अगर देखोगे वो यही पूछ रहा है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट व्हाट गेन पर्सन मस्ट
मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव गेन ऑफ 12% ऑन द होल पे उसको 12% फ़ायदा हो जाए तो उस रिमेनिंग को वो कितने में बेचेगा, यानी कि एक तो उसने बेच दिया 1/3 पार्ट 10% प्रॉफिट में, ये कितने का बेचेगा ताकि उसको टोटल 12% फ़ायदा हो जाए। तो अगर इसको 10% फ़ायदा, इसका 1500 का 10%, तो 1500 का 10%, वैसे तो हम ही निकाल सकते हैं 10% इस तरह से निकालेंगे। मैं सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पूरी तरह से समझ में आए। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 10 से 15 मल्टीप्लाई होगा तो 150, यानी कि तो टोटल कितने का ये बेचेगा उसको 1500 प्लस 150, दैट इज 1650, यानी कि जो 1500 की वैल्यू है जो शुगर की, वो उसको 1650 में बेचेगा। यानी कि बाय इक्वेशन, हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक तो 1650 हो गया प्लस 3000, अब अभी जो बचा है वो, इस 3000 को वो कितने में बेचेगा, कितने परसेंट फायदे में बेचेगा, वो माना x% फायदे में बेचेगा अपॉन 100, ये x% है, इसको इस परसेंट को हमने सिंपल वैल्यू में चेंज करना है तो x/100 हो गया, और 3000 जो पहले ये बचा था ये वैल्यू होगी ये वाली, तो 1650 ये आ गया उसके पास, 3000 तो है ही, और उसका वो x% फायदे में बेचेगा तो टोटल 12% फायदा होना चाहिए उसको, तो टोटल 12% फायदा का मतलब कि ये जो वैल्यू आना चाहिए, अब थोड़ा रफ में मैं यहाँ कर लेता हूँ, आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, 4500, इसका 12% फायदा, इसका 12% फायदा ये हुआ, तो ये इक्वेशन बन गई एक तरह से, इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 4650, इन दोनों को ऐड किया तो, और प्लस इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 30x इक्वल्स, यहाँ देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचा 4500 प्लस 12 5 60, कैरी 6, 12 4 48, 48 प्लस 6 54, तो ये कितना हो जाता है 045501540, तो इस तरह से 30x इक्वल हो जाएगा हमारा 5040 माइनस 4650, ये आ जाएगा, जीरो से जीरो गया जीरो, 45 से नहीं जाएगा तो बोरो लेके करेंगे, 14 5 9 हो गया, 14 में से 5 गया 9, फिर ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, ओके 390 हो गया, तो 30x इक्वल टू हो गया 90, और x इक्वल टू हो गया 90, सॉरी ये 390 होना चाहिए ना, 390/30, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 ये वाला, और 3 और 9 है पीछे, अब 3 3 जा 9, यानी कि कितना आया 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 13%, तो यहाँ पर इस x की वैल्यू आई 13%। ओके, तो हम थोड़ा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हल्का, तो हम जब एग्ज़ाम में लिखेंगे, हम लिखेंगे ही विल सेल, या ही सोल्ड रिमेनिंग sugar at the profit of 13%, तो 13% प्रॉफिट में बेचेगा तो उसको तो ओवरऑल 12% का गेन होगा। तो ये तो है कि हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है, जैसे हम एग्ज़ाम में करते हैं, बट अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाए और हमें कम समय देना हो तो उस समय हम इसको कैसे करेंगे, तो उस समय के लिए हम इसको कैसे करेंगे, आपको पता है 4500 है, टोटल ट्रांजैक्शन में 12% फ़ायदा है, 1% का मतलब 400, 10% का मतलब 450, 1% का मतलब 45, तो 12% का मतलब 45 इंटू 12, 12 5 जो 60, कैरी 6, 12 4 जा 48, 48 प्लस 6 54, तो 540 रुपये का फ़ायदा होगा, यानी कि टोटल 4500 में हम अगर 540 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा
5040 का हमें फ़ायदा होना चाहिए। तो 1/, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? देखो 45 का 1/3 15 है ना, क्योंकि 15 3 जा 45 होगा, तो पीछे 2 जीरो भी है, तो सिंपल सा आएगा 1500 रुपये। तो 1500 रुपये को उससे 10% प्रॉफिट पे बेचा। 1%, 10% का मतलब एक जीरो हटा दो पीछे से, जैसे मैंने ऊपर किया था, एक जीरो हटा दो 150, और 1% का मतलब 15, तो उसको 10% था, मतलब 1% का मतलब 15, 10% का मतलब 150। तो 150 इस 1500 में ऐड करोगे तो 1650, तो ये उसने 1650 में बेचा। ठीक है, अब आप देखो इस पूरे 4500 को उसने 12% प्रॉफिट पे बेचना है, तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए बेचने के बाद, उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 5040, 5040 रुपये उसको मिलना चाहिए। उसको मिल गया है अभी 1650, अभी मिलना बाकी कितना है? बाकी मिलना है 5040 माइनस, इसको मैं थोड़ा स्पष्ट लिख दूँ, 5040 माइनस 1650, तो उसको कितना मिलना है अभी? इसको मिलना है 0.9 3 एंड 1390 रुपये, नहीं सॉरी 2390 रुपये, 2390 रुपये उसको और मिलने हैं। नहीं 2390 नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 3390, क्योंकि ये 5, ये 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 गए 3, 3390 उसको और मिलने हैं। तो 3390 और मिलने हैं, और उसके पास 1500 का तो उसने कर दिया हिसाब किताब ये, और बचा उसका 2/3 पार्ट। इसका 2/3 पार्ट कितना होगा? 3000। इस 3000 को कितने में बेच, मतलब 3000 का जो शुगर की वैल्यू है उसको कितने में बेचेगा? 3390 में, राइट। तो 3390 बेचेगा, मतलब वो 3390 इस 3000 से कितना ज़्यादा है? अगर मैं 3000 में, तो इसको 3000 से माइनस कर दो, सिंपल 390 आ गया, यानी कि 3000 से 3390 से हम 3000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 390। तो 3000 में 390 ऐड किया तो इतना आ जाएगा, यानी कि इतनी की ज़्यादा, इतना उसको ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ इतना निकालना है कि ये कितना परसेंटेज है इस 3000 का। ठीक है, ये कितना परसेंटेज है 3000 का, ये निकालना है। तो यहाँ से हम इसको आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये x, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको अपॉन 3000 इंटू 100। ठीक है, तो सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 39/3, 3 1 जा 3, 3 जा 9, यानी कि 13%। तो 13%, तो ये थोड़ा समझाने में मुझे, और मुझे लगा कि थोड़ा मुझे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे तो बहुत फास्ट ये हो जाएगा। ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया हमने कि अल्टीमेटली कितना फ़ायदा हुआ, फिर बीच की वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली हमें लगा कि उसने जब हमने बीच की वैल्यू निकाली, बीच की वैल्यू का मतलब कि 1650 ऐड किया 3000 का, हमने देखा 3000 को कितने में बेचना चाहिए कि ये हमें 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो हमने यहाँ से इस बड़ी जो फाइनल वैल्यू आनी थी उसमें हमने 1650 को कम किया, तो 3390 आया, उसमें से फिर हमने 3000 को कम किया, 390 आया, यानी कि 390 रुपये ज़्यादा में वो बेचना चाहिए। तो 390 कितना परसेंट हुआ 3000 का, तो हमने निकाला 390 इंटू 100/3000, तो हमने पाया कि वो 13% का फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कहीं पर आपको दिक्कत हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं कोशिश करूँगा उसको उस प्रॉब्लम को दूर करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप्स। अगले बार फिर से हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।